हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है और कुछ ना कुछ कमियां रहती ही हैं। ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा ना कि जो एकदम मतलब 100% गारंटी के साथ करे कि उसकी जिंदगी में कुछ चल नहीं रहा है। तो आप लोग इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि आपके साथ ही प्रॉब्लम है। सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। पहली बात तो ये हो गई। अब एक चीज ये होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि लोग हमें सुनते नहीं है। लोग वैल्यू देने की बात अलग होती है, लेकिन लोग सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। आप ऐसा देखिए होंगे, अगर आप जैसे कहीं वर्क करते हैं या कहीं लोगों के बीच में बैठे हैं, तो वहीं पे कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटी सी बात बोलेंगे तो उनको लोग ध्यान से सुनते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कोई बात अगर बोलना शुरू भी करते हैं तो उनकी बात को काट दिया जाता है वहीं पे, और उनको इग्नोर एक तरह से किया, उनकी बात को सुनता ही नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है और आप बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साथ में मैं और भी कुछ चीज बताऊंगी, जैसा जो मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में महसूस किया है। पहली बात तो ये जो सुनने वाली बात है ना, अक्सर आजकल ये होता है ना कि लोग इतने बिजी हैं कि अपनी बात कहते हैं, लोगों को सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो आप अगर दूसरों को सुनेंगे, अगर किसी कोई बात ऐसा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने बहुत ही इमोशन को आपके साथ शेयर कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अगर आप धैर्य के साथ सुनेंगे और उसको एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देंगे, मेंटली सपोर्ट भी कहें, इमोशनल सपोर्ट भी कहें, आप उसको देंगे तो अगला व्यक्ति भी आपकी बात सुनेगा। सबसे पहली बात तो यही होती है। क्योंकि अक्सर मैंने बहुत ज्यादा ये देखा है कि लोगों के पास टाइम इतना कम है कि अपनी बात लोग कहना पसंद करते हैं, सुनना किसी की बात पसंद नहीं करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भावनाओं में इतना ज्यादा बह जाते हैं ना कि बोलते बोलते इतना कुछ बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, और इसका हमें बाद में भविष्य में ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं कहना चाहिए था। और हो सकता है कि भविष्य में उसके साथ संबंध हमारे अच्छे ना हो, तो वो व्यक्ति उस बात का फायदा उठाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ बोलते भी हैं किसी से, तो वहीं तक एक लिमिट बना के रखिए कि मुझे कौन सी बातें शेयर करनी है, कौन सी बातें शेयर नहीं करनी है, और उस पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको ट्रिक पता होता है कि अगले के मन से कैसे बात निकलवानी है। वो अपनी एक दो बात इमोशनली कोई बात आपके साथ शेयर करेंगे, और वो जानते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, फिर आप ही दो चार बात बोलेंगे। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि कोई कितना भी इमोशनल हो, आप उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आप इतना इमोशनल मत हो जाइए कि आप कुछ भी बोल दीजिए, वो भी बातें बोल दीजिए जो आपको नहीं बोलना चाहिए। और एक चीज बता दूं मैं दोस्तों, जो मैंने प्रैक्टिकली, जो मैंने कहा कि अपने जीवन में मैंने देखा है ना, ये जो इमोशन होता है ना, होता तो बहुत अच्छी चीज है ना। भाई इसके बिना तो कोई इंसान है ही नहीं। इमोशन तो तरह तरह के हमारे अंदर है, लेकिन ये इतनी खतरनाक चीज है ना कि जिंदगी में आप खुद महसूस करके देखिए कि जो भी दिक्कतें हैं आज आपके जीवन में, जो भी चीज चल रहा है, समझिए वो कहीं ना कहीं उसकी वजह इमोशन ही है। ये जो भावनाएं मतलब ऐसी है ना जिससे हम जुड़े हैं लोगों से ना, यही हमारे परेशानी का कारण बनता है। और जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलता है, क्योंकि वो हर चीज को अपने तरीके से देखता है। वो चाहता है कि जैसा हम दूसरों को दे रहे हैं, इमोशन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगला भी मुझे करे ऐसा। और सच्चाई में बता दूं दोस्तों, ये दुनिया ऐसी है ना कि अगर आपको जान जाएगी कि आप थोड़े से भावुक हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं, किसी के ऊपर डाउट नहीं करते हैं, अगर ऐसा जान जाते हैं लोग ना, तो सबसे ज्यादा आपको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि और कहीं तो दाल गलने वाली नहीं है, इस व्यक्ति को कुछ भी करके मूर्ख बनाया जा सकता है, इससे काम निकलवाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावुक इंसान होते हैं ना, वो टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा होते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी बहुत होती है, कला ऐसी होती है, कोई ना कोई। आप माइंड करिएगा, हो सकता है आप भी इसमें से एक हो। आप भावुक हैं, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, तो कोई ना कोई आप कला से जुड़े होंगे, जरूर जुड़े होंगे। तो अगले को आपसे मतलब बेवजह के विरोधी भी बन जाते हैं लोग, जलने भी लगते हैं, ईर्ष्या भी करने लगते हैं आपसे। तो अपने आप को दोस्तों बचा के रखना बहुत ही जरूरी है, खास करके उन लोगों को जो बहुत इमोशनल है, सीधे हैं, सच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि जैसा आप है सामने वाला भी वैसा ही है। तो बात करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी एक बाउंड्री क्या है, इस बाउंड्री के पार हमको बात नहीं करनी है। जो भी हमारी पर्सनल चीजें हैं, जो इमोशनल व्यक्ति है उसके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ इमोशनल चीजें लगी रहती हैं, प्रॉब्लम लगी रहती हैं। तो
और ये भी है कि वो शेयर भी करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई ऐसा उसको मिले जो उसको सही रास्ता दिखा सके। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि कोई भी इस दुनिया में किसी का अपना नहीं होता है। अगर जिस दिन से आप ये बात समझ लेंगे ना कि आप अपने से बातें करिए, ईश्वर से बातें करिए, तो आप देखेंगे ना कि आपको सोल्यूशन बल्कि मिल भी जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल भी जाएगा। लेकिन किसी से गलती से अपनी बात शेयर मत करिए। और जानते हैं, जब कहा जाता है ना कि अपना जो मकान अगर है उसकी दीवारें थोड़ी सी अगर क्रैक भी हुई है ना, गिरने वाली है ना, तो आजकल के लोग ऐसा है ना कि लात मार के उसको गिरा देते हैं। ऐसा नहीं है कोई सहारा देने आएगा। तो अगर आप जान जाएगा ना कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, और तो आपको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे। वो चाहेंगे कि अगर बिगड़ा है तो और बिगड़ जाए, ऐसे लोग होते हैं जान लीजिए। तो इसीलिए कुछ नहीं करना है। आप कभी भी दूसरों के लिए ऐसा गलत मत सोचिए, लेकिन अपने आप को बचा के चलना है। दूसरों को सपोर्ट करना है, आप इमोशनली सपोर्ट दीजिए दूसरों को। और देखिए ये भी मैं बता दूं कि ये जो कर्म होता है ना, इसका फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर्म कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत मेंटली आप खुद परेशान है, मैं मानती हूँ कि आप खुद परेशान है, आपको खुद मेंटली सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर अगला व्यक्ति बहुत परेशान है तो उसको आप सांत्वना दीजिए, आप उसको समझाइए कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, उसको पॉजिटिव मतलब ऐसा कुछ करिए कि उसके दिमाग में पॉजिटिव चीजें जाएं, और वो जो नेगेटिव चीजें उसको निकाले। वो आप ऐसा उसको सपोर्ट करिए, ऐसा बोलिए, उसके लिए अच्छा बोलिए। तो कहीं ना कहीं देखिए दूसरों को, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से मैं खुद एनर्जी फील करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी बातें बस की ही जाती हैं, अच्छी बात करने से अपने अंदर खुद अच्छी चीजें वो आती हैं। जब आपके अंदर वो अच्छी चीजें रहेंगी तभी तो आप बाद में बाहर बोलेंगे उसको। तो इससे अपना भी मन शुद्ध होता है। तो आप कहते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा भी तो कहते हैं कि अच्छी बातें बोलिए, मुंह से हमेशा अच्छा निकालिए। तो आप किसी के लिए गलत मत करिए, अपने आप को बचा के रखिए। बस ये दुनिया ऐसी ही है, ये मान लीजिए। सच्चाई को स्वीकार करिए, अपने आप को बचा के रखिए। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करने की सोचिए। अगर आप मान लीजिए आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छा बोल के उसको सांत्वना दे सकते हैं, उसको मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं। इन सब चीज का बहुत ही फर्क पड़ता है। ये भी एक कर्म है, ये भी अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं, इसकी भी काउंटिंग होती है। जब कभी आप बहुत मुसीबत में फंसेंगे भविष्य में, तो ये सारे कर्म आपके सामने आएंगे, आपके साथ जरूर अच्छा होगा, विश्वास मानिए। ये सारी चीजें मेरी प्रैक्टिकली, मैंने बोला ना कि ये कुछ जीवन की ऐसी चीजें होती है ना, जब आपके ऊपर बीतती है तब आप जानते हैं, जब आपके साथ घटित होती है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों को समझते होंगे, और ये जानते हैं कब होता है, जितनी भी ये चीजें कैसे समझ में आती है, जितनी भी आपके ऊपर मुसीबतें आती हैं, जितनी मुसीबत आप झेलेंगे, धैर्य के साथ झेलते जाएंगे, एक के बाद एक मुसीबत खड़ी है लाइन लगा के, और आप एक को एक शॉर्ट आउट करते गए, निपटते गए उन चीजों से। आपके पास उतना ही समझिए कि मतलब आप उतना ही पावरफुल अपने आप को महसूस करेंगे अंदर से कि मैं तो सब कुछ डील कर सकता हूँ। आपका माइंड उतना हो जाएगा, आप किसी को अच्छा समझाने लायक हो जाएंगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आप मजबूत हो जाएंगे चट्टान की तरह से। तो घबराइए मत परेशानियों से। बस मैं फिर ये कहूंगी कि अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है, बचा के चलना है इस दुनिया में। अगले के लिए आप अच्छा करिए, ये सारे कर्म आपके जो है इंक्लूड होते हैं। लेकिन अच्छा करिए। फिर मैं एक बात कहूंगी, ये समाज है, भौतिकवाद है, यहाँ पे अपना भी आपको देखना है, भविष्य देखना है। ऐसा कतई नहीं करना है कि मैं बस अगले के लिए करता जा रहा हूँ, अपना बर्बाद समय करता जा रहा हूँ। अपने भविष्य के लिए पहले सोचिए कि मुझे अपने भविष्य को भी बनाना है। कभी किसी के लिए ऐसा समय मत दीजिए हमेशा कि आप अपना घाटा कर करके लोगों को इतना भी करेंगे तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे। अगर कोई आपके पास आता है तो उसको इज्जत करिए, सम्मान करिए, अपने से कभी मत आगे आगे बढ़ बढ़ के करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।